एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। मैं नन्ना सर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एमपी का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम एमपी को कंटिन्यू आगे जो है वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। भाई ये आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी हुई। तो आजादी के समय पर हमारे यहाँ पर इंडिया में, भारत में 550 से भी ज्यादा रियासतें थी। उन रियासतों को हमने जो है पूरा मिला के एक भारत का जो है वो निर्माण करा। और इसी में सबसे पहले भाई बहुत सारी चीजें हुई। तो एक 2-3 ऐसे एपिसोड हुए थे भारत के अंदर जिसने थोड़ा सा जो है अराजकता यहाँ पर फैला दी थी। तो 1947 के बाद भाई 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, भारत में रहकर भी भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो ऐसी 3 रियासतें जो है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, और सेकंड जूनागढ़, और थर्ड जो है वो हैदराबाद। तो इनका क्या इतिहास रहा है ये थोड़ा सा हम देख लें, इसके बाद एमपी को, क्योंकि एमपी भी इसी में जो है वो शामिल है। तो कश्मीर जो है, कश्मीर का जो राजा था वो था हरि सिंह, और ये जो है ये भारत में नहीं मिलना चाह रहा था क्योंकि यहाँ की जो है अधिकांश जनता मुस्लिम थी। 1948 में पाकिस्तान ने अपने कुछ आर्मी और कुछ कबायली जो लोग होते हैं उनके साथ में मिलके कश्मीर पे जो है इसने ये कह सकते हैं कि भारत पर इसने आक्रमण कर दिया। और आज भी जो है मतलब कश्मीर का कुछ हिस्सा उसके अंडर में है या उसके कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। तो 1948 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया तो वहां का राजा हरि सिंह, इसने भारत के उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे सहयोग मांगा और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूरा सहयोग किया और एक विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत का जो है वो हिस्सा बनाया गया। उसी प्रकार से गुजरात की जो जूनागढ़ रियासत है, यहाँ का जो राजा था वो जो शासक था वो मुस्लिम था और अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी। तो एक जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। इसी प्रकार से जो तीसरी रियासत थी वो थी हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो नवाब है वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। तो उस समय के हमारे जो तत्कालीन जो होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को भारत में जो है वो शामिल कर लिया। अब ये सब सारी चीजें हो गई। इसके बाद 1952 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी उसमें एक रिपोर्ट आई गई। उस रिपोर्ट के जो सदस्य थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जो हमारे पहले एमपी के पहले राज्यपाल हैं, तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उस रिपोर्ट के बाद एमपी के अंदर या जो दूसरी स्टेट है या पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की मांग जो है वो उठने लगी। तो इसी प्रकार से या हम कह सकते हैं कि कुछ राज्य तो ऐसे थे जो अपनी भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो 1952 में आंध्र प्रदेश का एक स्वतंत्रता सेनानी था श्री पोट्टी रामालू। इस व्यक्ति ने 58 दिन का जो है आमरण अनशन कर दिया, 58 दिन की जो है भूख हड़ताल शुरू कर दी। नाम याद रखना है आपको, श्री रामालू पोट्टी। 1952 में इसने जो है 58 दिन की भूख हड़ताल मतलब आमरण अनशन कर दिया। और इस आमरण अनशन में ये व्यक्ति जो है वो, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई। तो उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे और भी जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई गई जिसमें ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भाई एक काम करते हैं, अपन सभी राज्यों को जो है मिलाकर या सभी रियासतों को मिलाकर हम अलग अलग राज्यों का निर्माण करते हैं। तो अगस्त 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग अक्टूबर 1953। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जब श्री रामालू की मृत्यु हो गई थी तो गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का जो है वो दर्जा दे दिया। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और उसका कारण जो है अभी जस्ट अपन ने देखा है। तो एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और ये जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली। और इसके और भी सदस्य थे, इसके 2 सदस्य हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अगला जो सदस्य है वो है के.एम. पाणिकर। पूरी कहानी एक बार और देख लेते हैं अपन। भाई हमारा जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद जब देश आजाद हो गया था तो लगभग 550 या 550 से ज्यादा हमारे भारत के अंदर जो है छोटी बड़ी रियासतें थी। उन रियासतों को मिलाकर हमने जो है अलग अलग राज्यों का गठन किया। तो 3 चीजें और बता दी मैंने आपको। 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है और हैदराबाद है। तो इन सबको जो है किसी को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से, किसी को जनमत संग्रह के माध्यम से, किसी को विलय पत्र के माध्यम से हमने भारत में शामिल कर लिया। अब उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। तो सबसे पहले बनने वाला जो राज्य था, भाषाई आधार पर बनने वाला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। और उसका कारण था कि ऐसा एक स्वतंत्रता सेनानी श्री रामालू पोट्टी, जिसने 58 दिन का आमरण अनशन कर दिया था। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य को जो है अनुमति दे दी, उस राज्य को मतलब बना दिया गया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, राज्य पुनर्गठन आयोग, अक्टूबर 1953 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली, और इनके साथ में 2 सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। तो इन्होंने ऐसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का निर्णय लिया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इन्हीं प्रदेशों में हमारा मध्य प्रदेश भी जो है वो शामिल है। तो हम जो है हमारे मध्य प्रदेश के बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं। एमपी का गठन या सामान्य परिचय। भाई एमपी ये मध्य प्रदेश, इसका नाम पहले मध्य प्रदेश नहीं था, इसको हम मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंसेस। ये मध्य प्रदेश जो नाम है, मध्य प्रदेश नामकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। एमपी को हम और भी कई नामों से जानते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला नाम तो क्या हो गया? सबसे पहला नाम हो गया आपका मध्य प्रदेश। इसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, इसको हम लघु भारत भी कहते हैं, इसको हम सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट
नदियों का मायका, डायमंड प्रदेश और निषाद ऋषि की कर्मभूमि होने के कारण निषाद प्रदेश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जब एमपी का गठन हुआ, फिर से एक बार देख लें हम एमपी को किन किन नामों से जानते हैं। हम एमपी को हम मध्य प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, डायमंड प्रदेश, सोया प्रदेश, निषाद प्रदेश, इन नामों से जो है वो हम एमपी को जानते हैं। जब एमपी का गठन हुआ उस समय हमारे पास जो है वो 43 जिले थे, 43 जिले। जब छत्तीसगढ़ जो है एमपी में शामिल था और उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य था और 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। जब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल थे तब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के अलग होने से एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। तो हम ये देखें कि भाई उस समय क्षेत्रफल ये था और 43 जिले थे, लेकिन बाद में हमने यहां पर 2 नए जिले बनाए और 2 नए जिलों में भोपाल और राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ में है। और भोपाल जो है ये जिला बाद में बना, लेकिन यहां पर 1972 में बना, लेकिन 1972 से पहले ये सीहोर जिले की जो है वह तहसील थी। तो इस प्रकार से जब एमपी का गठन हुआ उस समय 43 जिले थे। हमने 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। जिलों की संख्या हो गई 45। अब 1998 में हमने 16 नए जिले और बनाए, तो जिलों की संख्या आपके पास जो है वो हो जाती है 61। इसमें हरदा भी शामिल है और भी जो छोटे जिले हैं वो भी शामिल है। लेकिन यहां पर एक एपिसोड आया 1 नवंबर सन 2000 को, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हो गया। एमपी से अलग होने के कारण यहां का क्षेत्रफल भी कम हो गया और क्षेत्रफल यहां पर इस समय जो है वो बचा है 308,252 वर्ग किलोमीटर। पहले क्षेत्रफल था आपका 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने से आपके पास 308,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बचा हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। दूसरा बड़ा राज्य। तो पहला बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है भारत का? वो है गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। तो छत्तीसगढ़ के अलग होने से यहां पर 16 जिले जो उसके हिस्से में आ रहे थे वो चले गए, तो वापस हमारे पास जिलों की संख्या कितनी बची? 45। अब सन 2003 में हमने 3 ऐसे जिले बनाए। 2003 में 3 जिले 2003 में हमने 3 जिले बनाए। वो 3 जिले कौन कौन से थे? तो यहां पर 3 जिले बनाने से जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। वो 3 जिले थे, पहला है आपका खंडवा से हमने बुरहानपुर एक जिला बनाया, फिर हमने यहां पर गुना से अशोकनगर जिला बनाया, और हमने तीसरा जो जिला बनाया है शहडोल से अनूपपुर। ऐसे 3 जिले बने और 3 जिले यहां पर शामिल होने से जिलों की संख्या हो गई आपकी 48। फिर 2008 में और करेक्शन हुआ, हमने 2008 में 2 जिले और बनाए, तो जिलों की संख्या आपके पास जो है वो हो जाती है 50। अब वो जिले कौन से हैं? सबसे पहला है
झाबुआ से अलीराजपुर बनाया हमने, झाबुआ से अलीराजपुर। फिर सेकंड जो जिला है वो आपका सीधी से सिंगरौली बना, सीधी से सिंगरौली। तो इस तरीके से जिले आपके पास हो जाते हैं 50। लेकिन सन 2013 में हमने एक नया जिला और बनाया, तो जिले की संख्या यहां पर जो है वो हो जाती है 51। अब वो जिला कौन सा है? हमने 15 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया था, आगर मालवा। आगर मालवा, और ये है शाजापुर से। शाजापुर से अलग होके एक नया जिला बना है आपका आगर मालवा। और लास्ट ईयर इन सन 2018 में हमने एक नया जिला और बनाया, तो जिलों की संख्या जो है वो हो जाती है 52। और वो जिला है आपका टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से अलग होकर हमने निवाड़ी नाम का एक जिला और बनाया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग। वर्तमान में एमपी में 52 जिले और 10 संभाग हैं। तो हम इन सभी 10 संभागों के जो जितने जिले हैं 52, उन जिलों को जो है सही तरीके से रीड करेंगे और याद भी करना है। तो सभी लोग जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लें। जब एमपी का गठन हुआ तो हमारे पास 43 जिले थे। हमने 2 नए जिले बनाए 1972 में, भोपाल और राजनांदगांव। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। फिर 1998 में हमने 16 नए जिले बनाए, तो जिले कितने हो गए? 61। लेकिन यहां पर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले उसके हिस्से में आ रहे थे, वो चले गए। तो जिलों की संख्या बची है आपके 45। हमने 2003 में 3 जिले बनाए, तो जिलों की संख्या आपकी हो गई 48। पहला है खंडवा से बुरहानपुर, दूसरा गुना से अशोकनगर, तीसरा है शहडोल से अनूपपुर। और सन 2008 में हमने 2 नए जिले बनाए, तो वो जिले हैं झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। तो जिलों की संख्या आपके पास हो जाती है 50। फिर सन 2013 में 15 अगस्त 2013 को इसकी घोषणा हुई थी और 16 अगस्त 2013 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। तो जिले आपके पास हो गए 51। और 2018 में हमने टीकमगढ़ से एक नया जिला बनाया, निवाड़ी। तो जिलों की संख्या आपके पास हो जाती है 52। तो वर्तमान में एमपी में 52 जिले और 10 संभाग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर ले। हमने जो पढ़ा है कि भाई एमपी को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश, और एमपी जो नाम है, मध्य प्रदेश जो नाम है, हमारे तत्कालीन जब एमपी का गठन हुआ था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस नाम को दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि मध्य प्रदेश नामकरण किसने किया? तो एमपी का जो नामकरण है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम इसको हृदय प्रदेश, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसको हम लघु भारत भी कहते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हम इसको सोया प्रदेश, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पन्न होने के कारण इसको हम सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा नदियां एमपी के अंदर है, सबसे ज्यादा नदियां होने के कारण हम इसको नदियों का मायका कहते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर होने के कारण हम इसको टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। डायमंड प्रदेश के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो हीरा उत्पादन होता है। इसके बाद हम इसको निषाद प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। निषाद ऋषि की कर्म भूमि होने के कारण इसको निषाद प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जब एमपी का गठन किया गया था उस समय एमपी का क्षेत्रफल, जब छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तो 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, और जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अलग होने से 308, 252 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रहा है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।